इतिहास में कुछ दिन सिर्फ तारीखें नहीं होते, वो इतिहास का रुख मोड़ देते हैं। 23 जून 1757 एक ऐसा ही दिन था। एक दिन जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को हिंदुस्तान का मालिक बना दिया और एक पूरे उपमहाद्वीप का मुकद्दर लिख दिया। तो चलिए आज प्लासी के युद्ध की इसी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सोचकर ही अजीब लगता है ना, सारा खेल इसी एक सवाल में छिपा है। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे ताकत से ज्यादा सही वक्त पर चली गई एक चाल और धोखा बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ सकता है। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 18वीं सदी के बंगाल में, उस बंगाल की बात करते हैं जो मुगल साम्राज्य का सिर्फ एक सूबा नहीं बल्कि उसका खजाना था। उस जमाने में दुनिया के सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक। बंगाल की यही बेहिसाब दौलत, यहाँ का व्यापार, ये एक ऐसे चुंबक की तरह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ताकतों को अपनी ओर खींच रहा था। मतलब ये वो इनाम था जिसे पाने के लिए कंपनी किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अब जहाँ इतना कुछ दांव पर लगा हो, वहाँ टकराव तो होना ही था। और ये टकराव सिर्फ दो ताकतों का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग इंसानों का भी था। एक तरफ बंगाल का जवान और जोशीला नवाब, तो दूसरी तरफ कंपनी का एक बेहद शातिर और कैलकुलेटिव अफसर। देखिए, एक तरफ थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नए नए नवाब बने थे, और ये बिल्कुल साफ था कि वो किसी भी बाहरी ताकत को अपनी जमीन पर मनमानी करने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, एक ऐसा आदमी जिसका सपना सिर्फ व्यापार करना नहीं बल्कि भारत में कंपनी का राज कायम करना था। इन दोनों के रास्ते टकराने तय थे। और फिर तो बस एक के बाद एक घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। नवाब ने कलकत्ता पर हमला कर उसे जीत लिया। जवाब में क्लाइव ने न सिर्फ कलकत्ता वापस छीना, बल्कि नवाब के सहयोगी फ्रांसीसियों को भी वहां से खदेड़ दिया। अब बात हाथ से निकल चुकी थी, जंग को टाबा नहीं जा सकता था। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहाँ है। असली लड़ाई जो थी वो तोप और तलवार से लड़ी ही नहीं जा रही थी, वो तो बंद दरवाजों के पीछे साजिशों और सौदेबाजी से लड़ी जा रही थी। प्लासी का नतीजा मैदान में उतरने से बहुत पहले ही तय हो चुका था। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लासी की जीत सैन्य ताकत की नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश की जीत थी। रॉबर्ट क्लाइव कोई सिपाही ही नहीं, एक बहुत शातिर खिलाड़ी भी था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो नवाब की भारी भरकम फौज को मैदान में कभी नहीं हरा सकता। तो क्लाइव ने क्या किया? उसने सोचा, अगर सेना को नहीं हरा सकते तो सेनापति को ही अपनी तरफ कर लो। और यही कहानी में एंट्री होती है मीर जाफर की, नवाब का सबसे खास सेनापति, जो अंदर ही अंदर नवाब से नाखुश था और खुद नवाब बनने का सपना देख रहा था। क्लाइव को अपनी बिसात का सबसे जरूरी मोहरा मिल चुका था। तो डील पक्की हुई और सौदा बहुत सीधा साधा था। मीर जाफर को बस इतना करना था कि लड़ाई के सबसे अहम मोड़ पर अपनी पूरी सेना के साथ चुपचाप खड़ा रहे। बदले में अंग्रेज उसे बंगाल की गद्दी सौंप देंगे, और हाँ, कंपनी को बंगाल के खजाने से एक बहुत बड़ी रकम भी मिलेगी। तो सारी साजिशें तैयार थीं, मोहरे अपनी अपनी जगह पर थे। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 23 जून 1757। प्लासी का मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। लेकिन कागज पर देखें तो ये कोई मुकाबला था ही नहीं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ नवाब की करीब 50,000 की फौज, 50 से ज्यादा तोपें और जंगी हाथी, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पास थे सिर्फ मुट्ठी भर 3,000 सैनिक। कोई भी देखकर यही कहता कि अंग्रेजों का जीतना नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन। पर जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, असली खेल सामने आ गया। ऐन मौके पर नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसकी कमान मीर जाफर और उसके साथियों के हाथ में थी, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, एक गोली नहीं चलाई। जरा नवाब के बारे में सोचिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत बस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। ये खुला धोखा था। और नतीजा सुनकर शायद यकीन न हो। अंग्रेजों की तरफ से कितने लोग मारे गए? सिर्फ 22। जी हाँ, 22 सैनिक 50,000 की सेना के सामने। ये नंबर खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि ये कोई जंग थी ही नहीं, ये एक साजिश थी जिसे जंग का नाम दिया गया। तो प्लासी में सिर्फ एक नवाब की हार नहीं हुई थी,
बल्कि हिंदुस्तान के आने वाले कल की हार हुई थी। यहीं से उस दौर की शुरुआत हुई जिसे इतिहास में कंपनी राज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि वादा किया गया था, मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वो महज एक कठपुतली था। ताज उसका था, पर राज कंपनी का था। बंगाल की असली ताकत, उसका पूरा खजाना, सब कुछ अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। और प्लासी तो महज एक शुरुआत थी, एक दरवाज़ा था। इसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई, फिर धीरे धीरे दीवानी के अधिकार मिले, और अगले 100 सालों में ये छोटी सी व्यापारिक कंपनी देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान पर राज करने लगी। और इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड था, रॉबर्ट क्लाइव, उसका क्या हुआ? ब्रिटेन में तो उसे स्वर्ग में जन्मा जनरल कहा गया, एक नेशनल हीरो की तरह माना गया। लेकिन उसकी विरासत हमेशा इस सच्चाई से जुड़ी रहेगी कि उसने एक पूरे साम्राज्य की नींव ताकत से नहीं बल्कि धोखे से रखी थी। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की सैन्य ताकत ने जिताया था, या फिर वो अपनों की ही गद्दारी और आपसी फूट की वजह से हारा गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहासकार आज भी ढूंढते हैं, और शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में ही है।